ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पे डेरा, ताहा जुलाहे ने पाया। ये है पवित्र कबीर सागर, जिसमें परमात्मा की लीला वर्णन है। जब कबीर साहब आए थे, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। कबीर सागर संपूर्ण भाग, ये वही। इसके कौन है संशोधक? कबीर पंथी ही इसके संशोधक हैं। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं। खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसका थोड़ा सा मौखिक सुनाता हूँ, उसके बाद आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परमात्मा 600 वर्ष पहले इस कलयुग में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सचखंड से सतलोक से चलकर आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में अरे कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो उसी सरोवर पर प्रतिदिन स्नान करके आते थे। गर्मियों का मौसम था और वहीं पर बैठकर अपनी साधना को, उस समय अपने गुरु द्वारा प्राप्त साधना को किया करते थे। वो ऐसा करने में व्यस्त थे, ट्राई कर रहे थे। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है, इतनी गति से। उसकी आंखें चुंधियागी बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आंखें बंद होती हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश के गोले को देखना चाहा, उसकी आंखें बंद होगी, वो सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि। आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई देता है, उसका ही प्रकाश था। वो बालक सा दिखाई दिया, उसकी आंखों में ऐसा चमका सा लगा, जैसे सूर्य की तरफ देखने के बाद आंखें एक तरफ भी कर लें तो उसका प्रकाश रहित आकार अवश्य सामने उसके रिफ्लेक्शन के रूप में आगे आगे घूमता रहता है। ऐसी दशा उसकी होगी। और कुछ देर के बाद वो प्रकाश एक कोने में सिमट गया, उस तालाब के कोने में। अष्टानंद जी ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई धोखा है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण महर्षि थे, वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे। उनसे जब पूछा कि भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे आकाश से प्रकाश का गोला सा देखा, उसको मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो एक बालक दिखाई दिया, शिशु, और थोड़ी सी देर में वो प्रकाश कमल के फूल यानी एक सरोवर के अंदर सिमटता दिखा। अब जैसा उस ऋषि ने ज्ञान था, स्वामी रामानंद ने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतारी शक्तियां आती हैं, अवतार गणाते हैं, तब उनकी ऐसी ही पहचान होती है। तारा सा टूटता है, यहाँ कहीं माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। अब उन्हें इतना ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर आते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, सर्वोत्पादक है। ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। तो नीरू नीमा नाम के वो पहले गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, और सरस्वती उसकी पत्नी थी। वो शिव जी के पुजारी थे, बड़े ईमानदार ब्राह्मण थे, कथा करते थे, किसी को भ्रमित नहीं करते थे। जो पैसा आ जाता था दक्षिणा का, उससे निर्वाह चलाते थे, और उससे जो बच जाता था धर्म में लगा देते थे। वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे, गुमराह करके नहीं ठगते थे। सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र वो उस क्षेत्र में हो गए थे। अब इस कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या किया करते थे कि इसने हमारी रोजी रोटी खो दी। इस बात का मुसलमानों को ज्ञान था कि हिंदू धर्म का प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है ब्राह्मण,
और उनको ये भी मालूम था कि अन्य इनके ब्राह्मण जो